Hey everyone, how are you all? Welcome to the Innovative Bits, and in this video we are going to continue with the writing part of grade 1 English literature examination. So there we have done letter writing and now let's do report writing. So as per your request, I am going to explain this topic also. So first of all, we need to understand what actually the report writing is, what is report and all. So report is an account or a statement. ठीक, अकाउंट ऑफ व्हाट, कोई भी घटना, कोई भी डेटा, ठीक है, इन्फोग्राफिक या कोई भी बात जिसको आप एक रिपोर्ट के फॉर्म में बताते हो, ठीक है, उसका अकाउंट देते हो, उसका स्टेटमेंट देते हो, उसके बारे में बताते हो, उसे ही आप रिपोर्ट कहोगे इन जस्ट जनरल लैंग्वेज. फिर भी रिपोर्ट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे एक न्यूज़पेपर एडिटर न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट लिख रहा है, ठीक है, सो दैट इज द कम्युनिकेशन विद द पीपल इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल वे. ठीक है, वहां पे वो हंसी मजाक नहीं लिखता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सम इन्फोग्राफिक्स. किसी भी फॉर्म में, वो आप रिटर्न फॉर्म में, किसी डेटा के बेस पे, कैसे भी आपको एक रिपोर्ट रेडी करता है. ये बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी जाती है. सपोज कोई रिपोर्ट स्कूल के ऊपर लिखी गई है तो स्कूल की एनुअल रिपोर्ट, जैसा कि हमने देखा, इवन हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होता है व्हेन वी वर इन द स्कूल और कॉलेज टाइम, so that report card is also a statement, an account of the study or the education of the particular person. It includes a description of procedures followed for collection and analysis of data, their significance, the conclusions drawn from them, and recommendations if required. तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब आप समझ सकते हो कि हम कई बार देखते हैं एक ग्राफ दिया हुआ होता है या फिर एक पाई चार्ट या कैसा भी एक इन्फोग्राफिक दिया गया है जिसके अंदर डेटा का कलेक्शन किया हुआ होता है और उसको एनालिसिस करते हैं कि 2019 से 2022 में 30% एजुकेशन ग्राफ में इंक्रीज हुआ है. तो जो ट्रेंड दिखाते हैं वो सब एक रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस बताई जाती है और फिर क्या कंक्लूजन निकला कि इतना परसेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में तो ग्रोथ हुई लेकिन इस फील्ड में नहीं हुई एंड ऑल. तो इस तरह का जो डेटा रेडी किया जाता है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं. और यदि उसके अंदर रिकमेंडेशन है कि ये चीजें की जाए तो ये और बेहतर हो सकता है. तो इस तरह का जो भी डेटा आपको लिखा हुआ मिलता है एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, लाइक यू कैन से काइंड ऑफ अकाउंट और अ स्टेटमेंट, ठीक है, तो दैट इज अ रिपोर्ट. रिपोर्ट, इन रिपोर्ट राइटिंग द राइटर वांट्स टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन. राइटर क्या करना चाहता है? आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है. वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि सपोज वो इंफॉर्मेशन यदि डेटा के फॉर्म में है तो उस डेटा को वो एक्सप्लेन भी करता है. इट कैन बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट और दैट डू एग्जिस्ट और दैट आर लाइकली टू एग्जिस्ट. वो कंडीशंस जो अभी है या हो सकती है या जरूर होती है या फिर होने वाली, तो ऐसी सारी कंडीशंस को वो उसमें डिस्क्राइब करता है अपनी रिपोर्ट में. रिपोर्ट इज अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग. आप ध्यान रखना कि रिपोर्ट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना वो डेटा होता है और डेटा बेसिकली फैक्ट्स होते हैं जो कि सच होते हैं. ये ऐसे तुक्का मार के नहीं लिखा हो जाता है, अंदाजा नहीं होता है, बल्कि बेस्ड ऑन एविडेंस होता है. कहीं से एविडेंस कलेक्ट किए गए, कहीं से रिपोर्ट रेडी की गई है. बच्चों के मार्क्स देखें, जैसे किसी भी तरह की रिपोर्ट जब रेडी की जाती है, आप कह सकते हो डेमोग्राफिक रिपोर्ट जब जनगणना की जाती है, तो वो जो भी डेटा होता है वो एविडेंस के फॉर्म में होता है, यानी कि उसको पर्सनल कलेक्शन किया जाता है. कंटेनिंग ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. दैट पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी एनीथिंग. अब आप अपने दिमाग में रख लो एजुकेशन को सपोज एक टॉपिक, और यदि एक रिपोर्ट आपके सामने जो बताती है कि 10 सालों में एजुकेशन का क्या लेवल रहा, इन पर्टिकुलरली we can talk about Rajasthan. It is formal in nature and is written for a specific purposes and for specific audience as well. ठीक है, तो this is called a report. तो एक रिपोर्ट के अंदर एक कैंडिडेट, ओके, या जो राइटर है वो is given a theme and then asked to elaborate upon it in the form of composition. ठीक है, जब एज ए रिपोर्ट राइटिंग दी जाती है तब वहां पर एक थीम दिया जाता है, एक डेटा का इंफॉर्मेशन दिया जाता है और फिर उसको कंपोज करने के लिए किया जाता, कहा जाता है
इन एन इलैबोरेटिव फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसके अंदर सामने वाला समझ सके कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। इवन हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी होती है, आपने देखा होगा कभी आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई चेकअप करवाते हो तो वो एक रिपोर्ट रेडी करता है जिसमें ऊपर जितना भी डेटा दिया हुआ होता है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो रिपोर्ट। क्लियर? देन दो तरह की मेजरली हो सकती है, जैसे कि हमने कहा कि वैसे तो फॉर्मल फॉर्मेट ही होता है, लेकिन फिर भी इनफॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्ट हो सकती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर नॉर्मली रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम और अ लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो होती है वो लेटर के फॉर्म में, एक मेमोरेंडम के फॉर्म में लिखी जाती है, जबकि फॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं उनको हम तीन डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। पहली होती है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल जिसके अंदर कोई सूचना दी जाती है, तो समझ लो कोई सूचना पत्र काइंड ऑफ रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये क्या करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं डेटा को, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी असेसमेंट और इवैल्यूएशन। उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, सिर्फ डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सपोज मैं जनगणना की बात करूँ तो वो कहेंगे कि 10 साल में जो रूरल पॉपुलेशन है वो इतना इंक्रीज हुई है, तो वो एक डेटा दे रहे हैं, वो उसके पीछे का असेसमेंट और इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और नॉट। दे डू नॉट मेक एनी रिकमेंडेशंस एज वेल, वो ये भी नहीं कहते कि ऐसे किया जा सकता है, इसका ये प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, हम इसके सपोर्ट में ये कर सकते हैं। दे डू नॉट गिव एनी फाइंडिंग्स, ठीक है, और कोई रिसर्च नहीं, I mean only the things which they have got through the in the form of a data, ठीक है। जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है पूरा डेटा उसको एज इट इज आके बता देते हैं, तो वो होती है इंफॉर्मेशनल, ठीक है। इसके बाद रिकमेंडेशन रिपोर्ट, आपने पढ़ा होगा यदि कभी लॉ या फिर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहां पे आपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेटिव या फिर रिकमेंडेशन रिपोर्ट होती है जो कि ये डेटा प्रोवाइड नहीं करती है, बेसिकली ये डेटा को असेस करती है, यानी कि उस डेटा को चेक करती है और फिर उसके बारे में जितनी भी रैशनल फाइंडिंग्स होती है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और फिर अपने रिकमेंडेशंस रेडी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोर्ट के पैनल और इन सब में रिकमेंडेशंस, इवन इन पॉलिटिक्स आल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड द रिकमेंडेशन रिपोर्ट, जो कि वो लोग जजेस एंड ऑल वो रेडी करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन रिपोर्ट, जहां पर डेटा रेडी नहीं किया जाता बल्कि गिवन डेटा को एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके आधार पर रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसमें ऐसा ऐसा सुधार होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए, नॉट। एक होती है रूटीन रिपोर्ट। ये रूटीन रिपोर्ट नॉर्मली रिटन फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड एट पीरियडिक इंटरवल्स। स्कूल्स में रूटीन रिपोर्ट दी जाती है कि आज इस बच्चे को या इस क्लास में इन बच्चों का ये डेटा है या ये इनकी प्रोग्रेस है, तो वो एक रूटीन रिपोर्ट है। डॉक्टर्स को दी जाती है रूटीन रिपोर्ट। इन मोस्ट केसेस देयर मे बी प्रिंटेड फॉर्म्स वेयर रेलेवेंट गैप्स हैव टू बी फिल्ड विद एक्वायर्ड डेटा। तो रूटीन रिपोर्ट में क्या होता है कि रोज रोज लिखना नहीं होता है, एक ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन भर दी जाती है, जो क्योंकि ये रूटीन रिपोर्ट है यानी कि ये ऑलमोस्ट डेली या फिर कुछ कुछ टाइम के अंदर ये रिपोर्ट रेडी करनी होती है, तो ये भी एक फॉर्मल रिपोर्ट का ही टाइप है। आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा कुछ और टाइप्स की बात करें तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, फॉर्मल एंड ओनली प्रैक्टिकल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन दिस। ओके, केवल केवल जो इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल होते हैं, फॉर्मल होते हैं, वही बातें डिस्कस की जाती है, जैसे कि राइट अप टू अ न्यूज़पेपर, जैसे कि एडिटोरियल में लिखा जाता है, तो उसके अंदर केवल करंट एस्पेक्ट्स को ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है, बाय अ कॉरेस्पॉन्डेंट, सब एडिटर और अ कॉलमनिस्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। Sorry, official report. Then we have report to a newspaper on an event to be published in newspaper by a reporter. It should be factual and true. The writer should be impersonal. एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट टू अ न्यूज़पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई एडिटोरियल लिखा जा रहा है, तो ऐसे रिपोर्ट्स में जो राइटर है वो इम्पर्सनल रखा है, यानी वो अपने पर्सनल विचार उसमें नहीं लिख सकता है, उसको एज इट इज फैक्ट्स जो है, जो ट्रूथ है, उसी को रिवील करना होता है, उसी को एक्सप्लेन करना होता है।
It is then technical reports, you can understand technical reports what they can be. It is based on a carefully designed experiment, patient observation and meaningful interpretation written by an engineer or technical person. You can understand कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर इंजीनियर या कोई भी टेक्निकल बंदा यदि कोई रिपोर्ट रेडी करता है तो उसे कहोगे टेक्निकल रिपोर्ट। ओके, तो इस तरह से आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं रिपोर्ट से। तो रिपोर्ट जो आपने 10th क्लास में की थी वो रिपोर्ट ही सब कुछ नहीं है, देर आर वेरियस वेराइटीज ऑल्सो। अब इसकी पर्पस की बात करें कि क्यों रिपोर्ट लिखा जाता है, तो इसका पर्पस उद्देश्य होता है रिकॉर्ड ऑफ अकम्प्लिश्ड वर्क। सपोज कोई प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके ऊपर जो डेटा मिलेगा उसके ऊपर एक रिकॉर्ड रेडी किया जाएगा, उसका एक रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर टू रिकॉर्ड एन एक्सपेरिमेंट, यदि एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि आके मुंह से बोलेंगे कि मैंने ये किया, दे विल राइट अ रिपोर्ट एंड देन विल शो टू अदर पीपल। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो या फिर रिकॉर्ड के फॉर्म में। टू रिसर्च फाइंडिंग्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एज आई टोल्ड यू कि रिसर्च के फाइंडिंग्स में या फिर कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ भी नया मिलता है तो उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स, माइलस्टोन्स, कुछ भी उनके ऊपर भी, सपोज एक लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई भी एक रिपोर्ट रेडी की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। To report current status of a particular thing, particular situation, particular problem, उसकी current situation को भी लिखा जा सकता है। To record and clarify complex information, complex information को यदि clarify करना हो या उसको simplify करना हो तो भी ये report लिखी जा सकती है। For future reference, okay, कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है जो कि आप सिर्फ डेटा फॉर्म में नहीं समझ सकते तो उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लियरली एक्सप्लेन करके लिखा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। एंड अनदर पर्पस इज टू प्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट ओरली ना बोल के उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया जाए कि इसको इस तरह से करना होगा और फिर उसी पर बेस्ड रिकमेंडेशंस भी दी जा सकती है। तो दैट इज ऑल्सो पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, तो अभी तक हम रिपोर्ट सिर्फ न्यूज़पेपर वाला ही रिपोर्ट समझते थे, बट नो, देयर आर अदर पर्पसेस आल्सो। ओके, देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स की एक रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एक पहली बात है इसकी लैंग्वेज जो होती है वो ल्यूसिड होनी चाहिए, मींस सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर। फैक्चुअल होती है रिपोर्ट्स, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सारी की सारी फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स होते हैं, ट्रूथ होता है उसके अंदर, है ना। देन रेलेवेंस और इम्पार्शियल, रेलेवेंट होती है यानी कि टू द टॉपिक होती है, ऐसा नहीं कि उसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा एम्फोसिस दिया जाए या फिर उसमें फेवर किया जाए ना, इट्स जस्ट लाइक जनरल इंफॉर्मेशन। रीडर ओरिएंटेड होती है, यानी कि जो रीडर पढ़ना चाहता है उसी से के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, यानी कि जैसे हमने देखा पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकमेंडेशन, व्हाट रिकमेंडेशंस आर गिवन देयर, वो एक उसका मेन पर्पस होता है। क्लैरिटी शुड बी देयर, ब्रेविटी एंड प्रिसाइज, यानी कि छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट रेडी करो तो बहुत बड़ी रिपोर्ट रेडी करो, शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। ग्रामेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, इसका एक फॉर्मेट होता है स्पेशल जो कि मैं आगे बताऊंगी। इलस्ट्रेशंस होने चाहिए इसके अंदर, प्रॉपर जो भी डेटा दिया गया है उसको समझाना भी जरूरी है, ठीक है। होमोजेनिटी इन द सेंसेस, इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है वो एक जैसी हो, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग चीजें लिखी जा रही हो या एक ही बात के ऊपर अलग अलग विचार दिए जा रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। सो दिस इज ऑल, दीज ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि कोई भी रिपोर्ट लिखते समय क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले उस रिपोर्ट का एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए, फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर होना चाहिए, द प्लेस एंड डेट, दीज आर द जनरल थिंग्स विच शुड बी रिटन इन अ रिपोर्ट। इसके अंदर इट शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी दुर्घटना या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी का आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो वहां के लोगों का से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भी लिखनी चाहिए जाएगी।
Reported speech and passive form is to be applied. Always take care that it should be written always in the reported speech. If you know, passive form, third form of the verb के साथ में लिखी जाती है. Idea development कैसे होगा? सबसे पहले कारण, फिर causes, reasons, consequences and opinion. Opinion जो दे रहे हो वो factual होना चाहिए. ठीक है? तो दिस इज द वे टू राइट अ रिपोर्ट कि सबसे पहले कॉजेज लिखो, फिर रीजंस लिखो, फिर कॉन्सिक्वेंसेस लिखो एंड देन ओपिनियन. अ सेपरेट पैराग्राफ कैन बी यूज एट लास्ट टू पुट राइटर्स ओन आइडियाज. और जब रिकमेंडेशन या कुछ लिखता है तो एक सेपरेट पैराग्राफ अलग से राइटर लिख सकता है. जैसा कि बताया, लैंग्वेज शुड बी lucid, क्लियर एंड सिंपल. इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, so now let's see the format. Okay, as I told you that there should always be a title of the report, this and that, by the person who is writing. फिर वो लिखेगा place, date, फिर वो बताएगा क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया. एंड देन वो पर्सनल इंप्रेशन इन द सेंस एक सेपरेट पैराग्राफ में वो अपने बारे में मतलब अपने आइडियाज उसमें 2-3 लाइन में लिख सकता है. So this is basically the format of writing a report. I hope everything is clear to you and it's a very simple topic. So एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा पढ़ो. And if you have any problem, you can write your query in the comment box. Thank you so much for watching this video. Bye bye.